कृष्ण जब आया द्वारकाधीश बना और सुदामा जी लौट कर आए वहीं गुजरात पोरबंदर में, तो गरीब ब्राह्मण बने। वस्त्र चला गया गुरु माँ के कादुसार, अन्न भी चला गया, न पहनने के लिए वस्त्र, न खाने के लिए अन्न। उनकी शादी करा दिए हमारे जागवल्क जी। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला का अर्थ क्या होता है? अच्छी सील वाली, अच्छी चरित्र वाली, अच्छी पहुंच वाली। सील, औरतों का सील सबसे बड़ा चीज है। भगवान कृष्ण भी गीता में शील के बारे में वर्णन किए हैं। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा शील यदि कोई है औरतों का है, इसलिए उसका नाम है सुशीला। इनका नाम है सुदामा, दोनों कुंभराज के ही हैं। सुदामा, सुदामा का अर्थ क्या हुआ? दाम को हाथ में पकड़ ले फिर निकले वाला नहीं है। सुदामा, दाम पैसा यदि हाथ में आ गया, चढ़ा दिया, दक्षिणा निकलेगा नहीं। 2 मुट्ठी चना आ गया, निकलेगा नहीं, पेट ही में जाएगा। इसीलिए वेद व्यास ने नाम बड़ा सोच कर रखा है, सुशीला और सुदामा। आ गया सो आ गया, अब क्या निकलने आया। जब तक से तू देने की कला नहीं जानेगा तब तक से तुम्हारे पास आएगा नहीं। जो कहीं भूल किस्मत से आ जाएगा उसको रख लेने की कला जान जाएगा, तब तुम दरिद्र हो जाएगा निश्चित से, यह बात समझ लो। जो जितना बड़ा त्याग करता है, जितना बड़ा दान देता है, वह आदमी उतना ही बड़ा होता है। यह सृष्टि का नियम है। तुम पकड़ पकड़ करके बड़ा नहीं बन सकते हो। इसीलिए कृपिण को हम लोग मलेच्छ कहते हैं, मरा मरा आदमी कहते हैं, मरा मुर्दा। और जब वहां द्वारकाधीश बन गया, यहां गरीब बन गए। सुशीला को मालूम हुआ, कहे कि 2 मुट्ठी चना खा गया है किसी तरह से बातचीत में, कहे कि तो बड़ा गड़बड़ किया। एफडी भी जमा किया रहता था, 4 मुट्ठी हो जाता। इसलिए वो 4 मुट्ठी भी तंदुल इकट्ठा करके ले आई, कही कि ले जाओ, दे आओ। देने पर सुदामा जाता नहीं, कहा कि वो 4 मुट्ठी दे रही है नहीं जाती। सुदामा जाने वाला नहीं था, देना कहां सीखा। तो सुशीला भी तेज थी, सिलवान थी, सुशीला थी। कही कि एक काम करो, तुम्हारे मित्र हैं ना, तो हाँ जाकर अपनी दुख कहो, कुछ दे देंगे, हम लोगों का रोजी रोजगार चल जाएगा। कुछ तो दे देगा तुम्हारा मित्र। इसलिए देने की भाषा यानी लेने की भाषा सुदामा जानता है। सुशीला लेने की बात कही, जाओ कुछ मांग लो। बताइए कि तुम विप्र हो, विप्रो हम दरिद्रो हम भिक्षार्थे भ्रमते मई। हम विप्र हैं, गरीब हैं, ब्राह्मण हैं, पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। विप्रो हम दरिद्रो हम भिक्षार्थे भ्रमते मई। सुशीला पढ़ाई, कही कि बिना इसके लिए नहीं, जिसमें जो गुण हो उसी गुण के तरफ उसे अग्रसरित करो, लालच वही दो। यह एक साइकोलॉजिस्ट बात है। सुशीला जानती थी कि इसमें यही लेने की कला है, लेने के लिए भेजो। लो है 4 मुट्ठी, खाली हाथ मत जाना, रख लेना। रास्ता में खाएंगे क्या? तुम तो मांगने का आदत है, मांगते खाते चले जाना मांगते खाते चला जाएगा। इसको मत खाना, इसको रखे रहना। अब ना कहा कि ठीक है, हमारे मुट्ठी से कैसे खर्चा हो जाएगा, मैं तो सुदामा अपने हूं, हमारी मुट्ठी से निकल जाएगा। चले गए। देखो कथा यह है, द्वारकाधीश को खबर दी गई। द्वारकाधीश जरूर अपने गोद में ले गए, खुशहाल है, कोई अपने मित्र का तो सम्मान करेगा ही। और वह अपने गोद में उठाए, अपने गद्दी पर ही बैठाए। और नौकर चाकर देखे, इनका ड्रेस था इसलिए स्नान करवाए, बाथरूम में भेजे, पीताम्बर वगैरह अच्छा कपड़ा पहनवाए। फिर कहे कि भैया कुछ भाभी नहीं दी है, शादी वादी हो गई है भैया? तो हाँ, हमारे लिए भाभी कुछ दी है? तो ना, छिपाने की आदत पहले से थी। जाकर जौन स्वभाव छूटे नहीं जीव से, छिपाए जा रहे थे। कहा कि क्या छिपा रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, कपड़ा फटा है, जरा देख रहे हैं, गांठ बाने हैं। तुम्हारे ऐसा राजा थोड़े हैं यार, ये भी नहीं करता है कि कुछ कपड़ा उपड़ा पहना दें। कहा कि अरे भैया, कृष्ण को भी छीनने की आदत थी, उसको छिपाने की आदत थी, इसको छीनने की आदत थी। बचपन से भी तो छीनता है, मट्ठा दही
छिपाया वो भी खा गया, माखन छिपाया वो भी छीनकर खा गया। ये भी छीनकर खाने का आदत है इसको भी। सुदामा को छिपाने की आदत है, इसको छीनने की आदत है। दोनों एक साथ जुट गया, इसलिए इसका छीन लिया। और छीन करके जो ही एक मुट्ठी खाए, रुक्मिणी समझ गई यह जो है शुद्ध मूर जुड़ रहा है। लक्ष्मी थी ना, लक्ष्मी अकाउंट रख दिया अपने जिम्मा। देखिए कि अकाउंट डिपार्टमेंट तो गड़बड़ा रहा है। दूसरा मुट्ठी जियो खाना किए, उनसे छीन ली रुक्मिणी। कहा तुम क्यों छीन रही है? हम लोग नहीं खाएंगे, आप ही सब खा जाएंगे। आपको इतना बड़ा भाभी भेजी है, इतना बढ़िया चीज। कहा गारी कौन रसमलाई मिला है यार? हाँ कि नहीं, उनके हाथ का हम लोग भी खाएंगे। रुक्मिणी छीन ली, कहे कि अकाउंट गड़बड़ा जाएगा। अब समझ गया, अकाउंट वाला का एकदम ध्यान अकाउंट पर आता है। लक्ष्मी अकाउंटेंट, अकाउंट है ना उसके पास, छीन ली। इसके बाद सुदामा वहां रहने लगा, चकाचक ड्रेस मिल गया, खाना पीना का आराम मिल गया, रूप रंग थोड़ा बदल गया, दाढ़ी उड़ी बन गया, लिपस्टिक पाउडर मिल गया, पैर में चला गया, चकाचक चेहरा बन गया। एक आध महीना रहे, सोचते हैं कि अब कुछ देगा तो जाएंगे, अब कुछ देगा, ये देने वाला नहीं, कुछ इलाजे मांग नहीं रहा कि अच्छा कुछ तो देगा खर्चा खर्चा चलने के लिए, विदाई तो करेगा, ये कुछ देने वाला नहीं। एक दिन स्नान करने गए समुद्र में किनारे, तो कहे कि कृष्ण एक बात कहें, तो कहा हम सुने हैं कि तुमको लोग कहते हैं कि जोग माया जानता है। देखो कृष्ण, तुम पढ़ा हमारे साथ है, तुम्हारी औकात मैं जानता हूं, लेकिन ये झूठ सांच क्या जानता है कि तू जोग माया जानता है? ये जोग माया तुमको कब पढ़ा लिया, कब क्लास चला गुरु जी के द्वारा? हमसे सांच सांच बात कह दो, जोग माया झूठा है ना, नहीं जानता है ना? तो कहा कि भैया आपको कहा इससे कर्म पड़ गए? अरे सब लोग कहता है यार, हम तुम्हारे साथ जानते हैं, तुमने अक्सर पढ़ने वाला लड़का पढ़ने वाले को अंडर एस्टिमेट करता है ना। किसी झूठा है ना बात? कि हाँ भैया। कहा कि हम नहीं तो हम तुम्हारा जोग माया देखता जाए, दिखाओ हमको। कहा कि चलिए, अब आपको मैं क्या सिखाऊं, क्या बताऊं, आप बड़े भाई हैं। समुद्र में डुबकी मारा दोनों आदमी एक ही साथ, और सुदामा जी जो हैं डुबकी मारे तो डुबकी मारे रह गए। जब निकलते हैं तो देखते हैं कि ऐसे तट पर निकले जहां देख रहे हैं कि बहुत लोग खड़े हैं, एक हाथी जयमाल लेकर घूम रही है, और एक जगह जो है लाश जलाया जा रहा है, और जो ही बाहर निकले वो हाथी जयमाला इनको पहना दी। सब लोग आ गए, पंडित लोग भी आ गए, और विशाल सिरखा पुरखा करने लगे। कहे क्या बात है भाई? कहे कि हमारे यहाँ का राजा का मृत्यु हो गया है, और हमारे यहाँ प्रथा है कि जो राजा मर जाता है और किसी आगंतुक को हाथी जयमाल पहना देती है, वह राजा हो जाता है। आप मेरे यहाँ राजा हो गए। सुदामा कहे कि बड़ा चकाचक हो गया यार। अब तो बहुत अच्छी बात हो गई, कृष्ण राजा मैं भी राजा, अब किस बात का गरीबी, राजा बन गए। कहा कि और क्या होगा? कहा कि राजा मरा है, इसलिए उस रानी से शादी कर देंगे। कहा कि अच्छा, ये भी अच्छी बात है। अब सुशीला गई भूल, अब उस रानी के साथ इनका शादी हो गया, बरसों रहे, 2-4-5 लड़का भी पैदा हुआ। अब यहाँ न कृष्ण याद पड़ रहे हैं, न सुशीला याद पड़ रही है। क्यों याद पड़ेगी? तुम लोग ही पिछले जन्म की याद पड़ रहा है। अब समझो कि इनका भी याद नहीं पड़ा। क्यों याद पड़ेंगे? ऐसे बुड़बक हैं, मूर्ख पड़ेंगे। फिर फोन भी नहीं कर रहे हैं सुशीला, हेलो सुशीला कैसी हो, हम तो यहाँ राजा बन गए हैं, कुछ मनी ऑर्डर भेज दें। कुछ नहीं, भूल गए सदा के लिए। लेकिन प्रभु की जोगमाया है ना। देखते हैं आगे कुछ ही दिन में इनकी पत्नी जो थी मर गई। जब पत्नी मर गई तो उसको भी श्मशान घाट पर लाया गया बाजा के साथ। सुदामा जी भी आए, बड़े दुखी हुए, रो रहे थे, ये भी कूद कर। पंडित जी कहे, है ना जी, कहाँ कहा पंडित जी, संतोष पंडित कहा कि सुदामा जी आप क्यों रो रहे हैं? कहा पत्नी मर गई, मैं रोऊं नहीं। कहा कि आपके नहीं, मेरे यहाँ की एक प्रथा है, राजा जब मरता है रानी रहती है, दूसरे राजा को बनाकर शादी कर दिया जाता है, और रानी जब मर जाती है तो राजा को उसी के ऊपर हम लोग फूंक देते हैं। कहा
कि हमारा भी फूका ही होगा। तो कहा कि हमारा जान छोड़ दो, हम परदेसी हैं, हम तुम्हारे यहाँ के थोड़े हैं। कहा कि आपको तो हमारे यहाँ के देश का वीसा दे दिया गया, पासपोर्ट दे दिया गया, तब ना राजा बनाया गया, शादी किया गया, आपसे बच्चे पैदा हो गए, आपके बच्चों को हम लोग घबराइए मत, राज्य का उत्तराधिकारी दे देंगे, लेकिन आपको तो रानी के साथ जलना होगा, सत्ता बनना पड़ेगा। हमारे यहाँ सत्ता का प्रथा है, आपके यहाँ सती का प्रथा है, हमारे यहाँ सत्ता का प्रथा है, इसलिए आपको हमको इस चिता पर बैठा देंगे। अब तो सुदामा जी का याद पड़ने लगा, कृष्ण, हे माधव, हे मुरारी, हमको कहाँ डाला इस चक्कर में, अब हमारी जान बचाओ। कहा कि चलिए अब नहाइए जल्दी, सुदामा जी जल्दी नहाइए, आपको तिलक उलक लगावें, वस्त्र बदलें और आपको हम रानी के साथ मुखाग्नि दें। चिता पड़ा हुआ है। अब इनको ये भी फिर गए, स्नान किए, उस समुद्र में डुबकी लगाए। जब डुबकी लगाए तो निकलना ही नहीं चाहते हैं कि यार वहाँ मरने से अच्छा यहीं मर जाएं, लेकिन कब तक रहेगा डुबकी। जब बाहर निकालते हैं सिर तो देखते हैं कि द्वारिका में खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं। क्या सुदामा भैया, बड़ा देर तक स्नान किया, दौड़कर उसे अंक से मिले, कृष्ण कृष्ण तुम्हारा जोग माया हम जान गए, अब मेरा जान छोड़ दो। जोग माया, अरे यार क्या हो गया भैया, अरे मृत्यु लग रहा है, पीछे देखो ऐसी तैयार किया है सब, क्या कहते हो, चीता तैयार किया है यार, बैठा है, कहाँ है पीछे, अरे देख देख दिखाई नहीं पड़ा, अरे तुमको नहीं दिखाई पड़ा, हमको चीते दिखाई पड़ रहा है यार, अब जल्दी हमारा विदाई करो, मैं जाऊं, देखो सुशीला का क्या हाल है। कहा कि भैया सुशीला की बड़ा याद आ गई, इतना दिन से नहीं भी याद आया। कहा कि अरे यार हमको चीता दिखाई पड़ रहा है यार। कहे कि अच्छा चलिए, खिलाए पिलाए, कहे कि जाइए, नौकर से बुलाए कृष्ण, कहे कि भैया काम करो, सुदामा जी जो हमारे मित्र जो हैं वस्त्र पहन कर आए थे रखा है ना। कहा अरे यार ये वस्त्र छीने गया, बड़ा कृतज्ञ है, इतना भी कटसी मैनर नहीं है कि एक दान दिया ब्राह्मण को वस्त्र तो ये भी पहन कर भेज दें। कहे कि वही वस्त्र दे दो, ये वस्त्र उतार लो। अब क्या कहे सुदामा, कहा कि तो बड़ा घर बढ़ गया, वही फटल के वस्त्र रखा है अभी तक। कहा कि भैया जो आप पहन कर आए थे वही न जाइएगा। अब देखो सुदामा जी को वही वस्त्र मिला। अब जब चले तो बुढ़ापा फिर आ गई, 2 कदम आगे जा रहे हैं, 4 कदम पीछे आ रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, 4 मुट्ठी जो लाया था चावल वो भी ले लिया, अठन्नी विदाई नहीं दिया, और इसी तरह से भेज दिया हमारे वस्त्रवा पहना कर, कौन मुँह ले अवधपुर जाई। अवध सुशीला के कहने में 4 मुट्ठी चावल गंवाई, 4 मुट्ठी चावल गंवाया, पूंजी से भी हाथ धोया। ये नहीं देखो, जब तुम परम पुरुष का गुरु और गोविंद का हिस्सा खा जाएगा तब तुम दरिद्र को हो जाएगा, और जब तुम अपना हिस्सा काट करके गुरु और गोविंद को सौंप देगा तब तुमको जाने और अनजाने महालक्ष्मी अपने आप आकर निवास करने लगेगी। सुदामा नहीं जानता है वहां महालक्ष्मी चली गई है। जब अपने झोपड़ी के यहाँ जाता है तो देखता है, वहां भागता है, अरे यहाँ कौन राजमहल बन गया, इधर से उधर भागता है, उधर से उधर डांटा लेकर भागता है। तब तक से एक कन्या ऊपर से उतरी, समझा कि रानी आ गई, कही कि ना मैं सुदामा भिख मांगा हूँ, ये हमारा घर नहीं, हम अपना झोपड़ी खोज रहे हैं। कहे कि अरे गरीब ब्राह्मण, मैं सुशीला हूँ, जरा देखो चश्मा से ऊपर से नीचे, चश्मा ऊपर नीचे कर। कहा कि नहीं सुदामा ने, तुम तो रानी की तरह दर्शन दे रहा है, उस पर फाटल कपड़ा था और हम देखती नहीं है, गए थे फाटल कपड़ा ही पहनकर मिला है। कहा कि तुम उधर गया और यहाँ विश्वकर्मा आकर के हमारे घर का निर्माण कर दिया, और कृष्ण जो है अपने महल से भी अच्छा महल बनाकर हमको प्रस्तुत कर दिया है। यह कृष्ण द्वारकाधीश की जयकार बोलते हुए आ जाओ मेरे साथ। बोले एक बार तुम लोग ही प्रेम से द्वारकाधीश की। तब सुदामा के देखो कथा यह है, लेकिन इस कथा को, ये तीनों कथा को हम लोग इतना टोर मटोड़ कर कहते हैं कि हमारा स्वर विज्ञान ही मर जाता है, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति मर जाती है, तुम्हारी पुरुषार्थ मर जाती है, मर जाता है ना। हो हम चाहते हैं कि चाहे हम जैसे हैं हम श्रेष्ठ हैं, हम इस मंच पर बैठ गए हैं, कह रहे हैं हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमको यह पुनः कहना पड़ रहा है
कि यह ऋषियों की परंपरा को समझो। इस कथा, 3 कथा जरूर ये लोग कहते हैं, है ना जी। और तीनों को इतना तोड़ मड़ोड़ कर कहता है कि इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है बंधु। इसलिए बुद्ध ने कहा है, और मुदिता, मैत्री, उपेक्षा और करुणा, जब तक से तुम इन चारों को नहीं पकड़ता है तब तक से तुम्हारा भी कल्याण नहीं हो पाता है। मेरा नाम रामेश्वरानंद हुआ। मैं हमेशा एक बचपन से हमारी अध्यात्म के प्रति एक गहरी रुचि रही, और अध्यात्म में भी ज़्यादा से ज़्यादा तंत्र के प्रति हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रही। और तंत्र में हमने बहुत सारी साधनाओं पर भी जोर दिया। हम हमेशा अच्छे अच्छे राइटर्स की किताबों को पढ़ा करते थे, कुंडलिनी पे, तंत्र पे। और लगभग क्लास 8 से तो हमारी रुचि और गहरी उसके प्रति होती गई। एट लास्ट हमें क्लास 10 पास करते करते हमें एक किताब गुरुदेव की नज़र पड़ी, कुंडलिनी जागरण। वो किताब हमको इतना इंस्पिरेट की कि मैं जब मुंबई में गया तो भी इंटरनेट पे सर्च करता रहा, उनके पब्लिकेशन को फ़ोन करते रहा कि आखिर ये राइटर कौन है और इनका एड्रेस कहाँ पे है। हमारी बड़ी तीव्र चाह रही कि मैं इनसे मिलूं, क्योंकि ये बड़ी अद्वितीय किताब मुझे लगी। और एक दिन मुझे आचार्य सुनील जी का फ़ोन मिल गया, और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। और उन सब चीज़ों को समझने के बाद मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे बनारस में राम रसायन यज्ञ में आकर के यहीं का हो गया। जब मैं साधना करने जाता था तो जैसे ही लगभग 11:15 में निकला, और घोर अंधेरा भी रहता था और बहुत ही डरावना दृश्य रहता था। वो एक सहज स्थिति नहीं थी और एकांतपूर्ण, तो डर तो बहुत लगता था, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत करके मैं जाता था, क्योंकि पहले से भी इसका थोड़ा बहुत मुझे अभ्यास था ही। मैं निकलता था तो गेट से, तो ये हमें जरूर महसूस होता था, डिवाइन सीक्रेट साइंस मैंने लिया भी नहीं था उस समय, कि जैसे 2-3 लोग जो है या 2-3 आत्माएं हैं हमारे साथ सिक्योरिटी के लिए हमारे साथ चल रही है। और जब मैं बालू की रेत या ये सब में गहरे एकांत में जाता था और साधना करता था, तो साधना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप की थी। और उसको करने के बाद जब मैं ध्यान से उठता था तो पता चलता था कि चारों तरफ से कुत्ते लोग जो है हमें घेर के बैठे रहते थे, और जैसे ही साधना खत्म होती थी वो सभी चले जाते थे। और मैं देखता था कि मैं अपने शरीर को आदेश दे रहा हूँ और ये अपने आप चल रहा है। और फिर जो है आत्मा वो गेट तक पहुँचाती थी। उन सभी चीज़ों का अनुभव लगा 2-3 महीने तक लगातार होता गया। और जो भी साधना मैंने की, हर एक साधना का पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकला। और इसका मतलब साफ है कि यहाँ की साधना पूर्णतः सिद्ध है। स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सद्गुरुधाम आश्रम मुख्यालय H243 कुंवर सिंह नगर, नीलोठी मोड़, नांगलोई, दिल्ली 110041। संपर्क सूत्र 011-283-61513, 09868886830, 09872999766।